We are here again with the video on support and resistance. सो फॉरेक्स मार्केट की हम ये क्लासेस कर रहे हैं बैक टू बैक. आपने पीछे देखा कि फॉरेक्स आखिर होता क्या है, फॉरेक्स में ब्रोकर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, चार्ट एनालाइज कैसे करते हैं और ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करते हैं. ट्रेंड ट्रेडिंग के बाद मैंने बताया था कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा और उसके बाद हम मोस्ट अवेटेड वीडियो की तरफ चलेंगे विच इज़ प्राइस एक्शन. बट प्राइस एक्शन को समझने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड ट्रेडिंग का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की. राइट, मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग व्यू में भी ले जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा. सो अगर हम जब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली तीन चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं. फर्स्ट वन इज कि आपका टाइम फ्रेम क्या है. राइट, अगर आपका टाइम फ्रेम अच्छा नहीं होगा और टाइम फ्रेम शॉर्ट पीरियड का होगा, आप इसके अंदर कभी भी वैलिड डिसीजन नहीं ले पाएंगे. राइट, और आपका ने बायर ने या सेलर ने कितना टाइम आखिर स्पेंड करा है मार्केट में, किस पॉइंट में. सो ये सेकंड फैक्टर है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. टाइम स्पेंड जितना ज़्यादा किया होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा. टाइम स्पेंड हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना चाहिए कि बायर कहाँ है, कहाँ पे आके उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा. फिर सेलर आए, सेलर कितनी देर रुके आखिर मार्केट में. सो दिस इज कॉल्ड टाइम स्पेंड. थर्ड वन इज टच पॉइंट. राइट, कि हम जब चार्ट एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो बायर आते हैं, सेलर आते हैं, ट्रेंड ब्रेक होता है, तो मैक्सिमम जितने भी टच पॉइंट्स होते हैं उनको हम कैसे पकड़ते हैं कि ये टच पॉइंट यहाँ पे हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बेस पे अपनी ओपिनियन क्रिएट करते हैं. टच पॉइंट को हम सीधा प्रैक्टिकली सीखेंगे. टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हम चलते हैं tradingview.com पर. tradingview.com पे अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये हमारा GBP USD का चार्ट है. राइट, इसमें अगर हम, ये लाइव चार्ट है आपके सामने, ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि आपका टाइम फ्रेम अगर हमें देखना हो, ठीक है, तो टाइम फ्रेम बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. टाइम फ्रेम 1 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का. इसके बाद मिनट्स में भी आपको मिलेगा, फिर आवर और डेली वीकली भी मिल जाएगा. राइट, सो टाइम फ्रेम कौन सा बेटर रहता है. सो गाइज हम बात करें अगर टाइम फ्रेम की. राइट, सो टाइम फ्रेम आपने देखा मिनट्स में भी होता है, आवर में भी होता है, डेली में भी होता है और वीकली में भी होता है. राइट, सो गाइज कोई एक डेटा है. राइट, सपोज एक पॉपुलेशन डेटा है. राइट, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनालाइज करा रही है, ठीक है, कि भाई इस पॉपुलेशन पे आप ये रिसर्च करो कि जैसे यहाँ पे पानी की कमी कौन से एरिया में है जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है. तो अगर हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, राइट, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़े डेटा को लेके रिजल्ट ज़्यादा अच्छा निकलेगा या कम डेटा का रिजल्ट अच्छा निकलेगा. ऑफ कोर्स जितना बड़ा डेटा होगा, जितना डेंसिटी वाला डेटा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा और उतनी ज़्यादा अच्छे से हम रिसर्च अपनी कंडक्ट कर पाएंगे. राइट, सो सेम हियर कि अगर आप मिनट्स, आवर्स या डेली या वीकली, इन चारों में से जिस टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो अगर हम डेली, वीकली, आवर्स में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे या मिनट्स वाले उसमें डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे.
ऑफ कोर्स हम जितना ज़्यादा हमारा टाइम फ्रेम होगा, जितनी ज़्यादा हमारा टाइम फ्रेम डेली में जाएगा, वीकली में जाएगा, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, किस पॉइंट में सपोर्ट है, किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इसकी डिसीजन मेकिंग हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो अगर हमें टाइम फ्रेम चूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए, आई विल रिकमेंड कि आप मिनिमम 4 आवर्स देखें, राइट। अगर हम 4 आवर्स का इसका हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार कि मैं 4 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ, राइट। सो हम अपना यूरो यूएसडी कर लेते हैं tradingview.com पे जाके, राइट। सो ये तो मैं एनालाइज कर रहा था कुछ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो अगर हम बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, अब हम देखते हैं लेट्स से 15 मिनट्स का चार्ट। अब आप इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहोगे, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्या लगेगा, सर ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है एक, है ना, यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है एक, ये देखिए यहाँ पे भी आ रही है ना, तो ये भी चल रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाएगी आपकी, कितने ही आप बैक चले जाओ आपको नहीं आने का समझ में। मीनवाइल अगर हम सेम चार्ट को देखो, हम ये पॉइंटर्स लगे रहने देते हैं, ठीक है, इसे ठीक कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, ये लगे रहने देते हैं और हम चलते हैं 4 आवर्स में। आप देखना कि 4 आवर्स में हमारी, देखो दिस इज व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये कहीं से कहीं तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है नहीं, ये तो एक ट्रेड कर रहा है रेंज के अंदर, इसको हम कहेंगे कि ये एक रेंज के अंदर है। अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट इसकी कहाँ पे है ना, तो सपोर्ट देखो, असली इसकी सपोर्ट एक यहाँ पे थी, राइट, यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी एक, ठीक है। कुछ इसने हल्की सी सपोर्ट यहाँ पे ली थी, ये देखिए, है ना। फिर इसने दूसरी सपोर्ट, इसका डाउनफॉल आया, फिर इसने ट्रेंड में अपनी ट्रेडिंग करी और यहाँ पे बायर आ गए, राइट। सो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको डेली में जाते हैं, है ना, 1 डे का लेते हैं, राइट, तो हम और ज़्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब हम 4 आवर्स के कंपैरिजन डेली में आ गए हैं, बट फिर भी देखो ये सपोर्ट एकदम लाइक ये वाली तो फिर भी नहीं लग रही, बट ये फिर भी सेंस बना रही है। सो गाइज डेली में अगर हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम 4 आवर्स से भी ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं अपने डेटा को, और हमें अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्रोवाइडेड कि हम लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, राइट। ये नहीं कि हम बाइनरी कर रहे हैं और हमें 1 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट की कैंडल है, 50 सेकेंड 45 सेकेंड की कैंडल है, तो उसमें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाली वर्क भी नहीं कर पाएगी, राइट। सो हम होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं अपने सौदे को, ठीक है, तो तभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर पाएगी। बाइनरी ट्रेडिंग की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे उसके बारे में, उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अलग होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ये तो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करना है, यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करना है, राइट। सो अब आपको पता चला कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डेटा जितना ज़्यादा हाई बड़ा होगा, हाई डेंसिटी वाला होगा, हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे, राइट। सो हमने बात करी टाइम फ्रेम की, ठीक है, यहाँ पे। अब हमारा सेकंड ऑप्शन जो आता है यहाँ पे, वो सेकंड ऑप्शन आता है टाइम स्पेंड का, कि भाई बायर ने या सेलर ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करा है। हम दोबारा से यूरो यूएसडी में चलते हैं, राइट। सो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेंज बेस्ड ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, राइट। सो मैं ये अपने सारे हटा देता हूँ, टाइम फ्रेम रिलेटेड जो मेरे मार्क हैं मैं हटा देता हूँ।
हम बात करते हैं अब टाइम स्पेंड की, राइट। सो टाइम स्पेंड की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि बायर या सेलर कब आए और कब उन्होंने एक टाइम स्पेंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा करा, राइट। सो हम 4 आवर के चार्ट में, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड हुआ है, तो ये एक एरिया नज़र आता है हमें, राइट। ये एक रेंज नज़र आती है, यहाँ पे बायर और सेलरों ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है ना बायर ने ना सेलर ने, यहाँ पे बायर आ गए, फिर दोबारा से थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हुआ, बट यहाँ पे फिर से सेलर आ गए। इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड इसी पॉइंट पे हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। सो हमने पहले नंबर पे क्या बात करी थी, हमने पहले नंबर पे बात करी थी टाइम फ्रेम की। सेकंड नंबर पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टाइम स्पेंड की। देखो ये कोइंसिडेंस है या एक समझने का तरीका है कि जब हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे 4 आवर में, तब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही आया था हमारा। तब हम देख रहे थे कि बायर ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ मिला है या सेलर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ मिला है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बात कर रहे हैं टाइम स्पेंड का। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कहाँ टाइम स्पेंड करा, यहाँ पे बायर आ गए, यहाँ पे फिर से बायर आ गए, फिर से बायर आ गए, है ना, यहाँ पे सेलर आ गए थे, है ना। पर अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है जहाँ पे बायर्स ने एंड सेलर्स ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट कहलाएगा इस चार्ट में फिलहाल के लिए। आगे आगे चल के देखो ये यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड कर लेता है तो ये हमारे लिए भी वो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड वाला पोजीशन हो जाएगी और ये हमारे लिए सपोर्ट कहलाएगी, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखिए एक बार और इसको एनालाइज करिए खुद भी प्रैक्टिकली, तो आपको गाइस टाइम फ्रेम समझ में आया, टाइम स्पेंड समझ में आया, राइट। आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगर आपको नहीं आई होगी आप मेरे को क्वेरी कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालो आपकी क्या क्वेरी है, मैं डील करूँगा। आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, सो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, राइट। सो हम यहाँ पे बात करेंगे टच पॉइंट की कि कितने सबसे ज़्यादा टच पॉइंट्स कहाँ कहाँ हुए, है ना। अब हम एंटायरली नई करेंसी लेंगे, यूरो यूएसडी बहुत हो गया, लेट से अब हम लेते हैं जीबीपी यूएसडी, ठीक है। अब हम जीबीपी यूएसडी की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम जीबीपी यूएसडी में कहते हैं कि मल्टीपल टच पॉइंट एक पैरेलल लाइन में सबसे ज़्यादा कहाँ है ना। सो गाइज जब हम बात करते हैं टच पॉइंट्स की, सो हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे जीबीपी यूएसडी को, और इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मल्टीपल टच पॉइंट एक पैरेलल लाइन में कहाँ हुए, राइट। सो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। सो एक सबसे ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट हमें इस लाइन में अगर हम देखें डिटेक्ट होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, सिमिलर एक ये रहा गाइस, एक सिमिलर बिल्कुल मल्टीपल टच पॉइंट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये भी नियर अबाउट ही है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा जस्ट, राइट। पोजीशन तो हम बाद में लेंगे, राइट, दिस वन। सो एक पैरेलल लाइन में सबसे ज़्यादा मल्टीपल टच पॉइंट हमें यहाँ मिल रहे हैं, राइट। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एक पैरेलल लाइन देखते हैं, सबसे ज़्यादा पैरेलल लाइन यहाँ पे हमारी आ रही है, ये, राइट। सो एक मल्टीपल टच पॉइंट हमें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आने के इतने ज़्यादा, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे, बट यहाँ पे एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीपल टच पॉइंट है 4 आवर के चार्ट में,
जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है, राइट। सो देखो कैसे हमने इन तीनों चीज़ों की मदद से एक डिसीजन मेकिंग में इन तीनों फैक्टर्स ने हमारी हेल्प करी, क्या फाइंड करने में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइज आप ये मत सोचना कि ये हमें कैसे हमें एनालाइज करना है, जैसे मैंने खुद एनालाइज करा है ट्रेडिंग व्यू पे जाके, आपको खुद देखो एनालाइज करना होगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। अगर आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग करोगे, खुद से लर्न करोगे, खुद से सीखोगे, गलतियां करोगे, पर उन गलतियों से भी सीख के आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बनोगे, राइट। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर मेरे को लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में, वो मेरे को लगता है एक आइडल टाइम फ्रेम हमें चूज करना है। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो कि सर आपका टाइम फ्रेम क्या है, सो मेरा है 4 आवर्स, राइट। 4 आवर्स का ये है कि हम इसमें डेली बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम वीकली भी पोजीशन ले सकते हैं, हम इवन मंथली भी पोजीशन ले सकते हैं, 4 आवर्स के बेस पे आराम से ले सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं ले पाएंगे, बट मैंने मंथली पोजीशन ली हुई है, मैं आपको शो करूंगा, है ना, जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे यूट्यूब पे आके। सो मैं आपको शो करूंगा कि मंथली ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, करने में सक्षम है, राइट। सो टाइम स्पेंड एक अल्टीमेट अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और टच पॉइंट को आप खुद देखो हमने कितने अच्छे से डिटेक्ट करा, मल्टीपल टच पॉइंट, राइट। सो अभी ये इसके पीछे भी कहीं मल्टीपल टच पॉइंट नजर नहीं आ रहे, राइट, इसके नीचे भी कहीं मल्टीपल टच पॉइंट नजर नहीं आ रहे। सो अगर हम बात करें 1.31 या 1.1299 इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट टू GBP USD। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमें यहाँ पे सेलर की पोजीशन लेनी है, सो ये गिरेगा, राइट। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये डाउन जाएगा, बट ये डाउन जाएगा और हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट कब बुक करेंगे हम, जब ये इसे टच करेगा। सो गाइज आपका डाउट क्लियर हुआ कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल, यहाँ पे देखो कोई ट्रेंड भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं है, राइट। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर है, टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने किसकी मदद से फाइंड आउट करा, मल्टीपल टच पॉइंट की वजह से फाइंड आउट करा। सो हमें अपना अब टारगेट प्रॉफिट पता है, अगर ये यहाँ से डाउन जाता है, राइट, कोई न्यूज़ आ गई, कोई अलग फैक्टर्स हो गए, तो ये अब भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डाउन ही जाएगा, ऐसा कोई पैटर्न भी इसका बन नहीं रहा है अभी कि ये डाउन ही जाएगा। बट अगर ये डाउन जाता है और अगर हमें इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें इसका फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये है हमारा पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टच पॉइंट ने एक पैरेलल लाइन में आके खुद को एडजस्ट किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो रहेगी, राइट, प्राइस एक्शन की। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ, हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो प्राइस एक्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा ट्रेंड भी क्लियर हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, बस अब प्राइस एक्शन हमारा रह गया। सो प्राइस एक्शन के बाद गाइस हम लाइव ट्रेडिंग लाइव आया करेंगे यूट्यूब पे, और लाइव ट्रेडिंग क्या करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।